क्या कहेंगे, बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार सही है? नहीं, बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमेशा पलटू राम की है। जिधर मौका देखते हैं उधर भाग जाते हैं। हाँ। राजनीति एक ऐसी खेल हो गई है कि एक बड़े विद्वान ने कहा था, राम मनोहर लोहिया की कथन था कि राजनीति ये तो रोटी के पलटे जैसा होनी चाहिए, पलटती रहनी चाहिए। नहीं तो एक तरफ रहने पर वो रोटी जल जाती है। और जब दोनों तरफ पलटती रहेगी तो रोटी एक बार अच्छा बनेगा। तो इसलिए मेरा भी एक कथन है बिहार के संदर्भ में कि राजनीति बदलती रहनी चाहिए। नीतीश कुमार को बार बार मौका कोई देता है जनता, फिर जहां मौका देखते हैं दूसरी पार्टी से भाग जाते हैं। जैसे बिहार की विकास उतनी हो नहीं पाती है जितनी होनी चाहिए। उनके कार्य में बहुत से पेपर लीक भी होता है, बहुत से धांधली होता है, टीचर भी बहाली में धांधली होता है। बीपीएससी के एग्जाम, उतने बड़े कमीशन के एग्जाम जो बिहार को मिनी आईएएस बोला जाता है, उसमें धांधली हो जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यवस्था पर चोट है। हाँ, सड़क के मामले में काम करते हैं, महिलाओं को 35-50% आरक्षण देते हैं नौकरियों में, वो ठीक है। लेकिन जहाँ पर उनकी शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं उनकी दुर्लभ है, देखने को मिलती है। ठीक, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक कोई नया नेता है, एक नया युवा नेता है। अगर तेजस्वी और चिराग में चुनना हो तो? देखिए, तेजस्वी और चिराग को चुना जाए और देखा जाए तो दोनों युवा नेता है बिहार के लिए, ठीक ही हैं। लेकिन अगर एक तरफ से दोनों में देखा जाए तो चिराग बेहतर उपाय है। चिराग बेहतर है? हाँ, चिराग बेहतर है। क्योंकि चिराग इसलिए बेहतर है, वो सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, वो एक, हम नहीं चाहते कि एक वंशागति एक आए, क्योंकि संविधान में वंशागति का कोई पद नहीं है। ठीक है, वंशानुगत कोई पद नहीं है, क्योंकि हाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चिराग पासवान के पिताजी? हाँ, पिताजी थे चुनाव में। ठीक है, लेकिन उनके पिताजी चुनाव में थे, उनके पिताजी बहुत खाद्य मंत्रालय भी रहे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी थे। लेकिन एक नए युवा नेता के बारे में हम चाह रहे हैं, नया चेहरा। जैसे तेजस्वी यादव को एक बार मौका दिया गया, उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया था। लेकिन वो अपने कार्यक्रम में बहुत ऐसे काम किए जो हम उनको प्रश्न नहीं जानते हैं। पटना कॉलेज में ऐसा काम किए जैसे नहीं होनी चाहिए थी। हमारे क्षेत्र में ऐसा काम कीजिए वो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इसीलिए मौका नहीं देना उनको। हमारे क्षेत्र में नहीं, बहुत से क्षेत्र में उनका हिस्ट्री उठाकर हम दे देंगे, अभी बता देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि एक वैसा नेता आए और बिहार की छवि, कि बिहार जानते हैं कि प्राचीन काल से बिहार का एक इतिहास रहा है। यहाँ पर चाणक्य की भूमि है, महावीर स्वामी की भूमि है, बुद्ध का भूमि है, या यहाँ पर बहुत से वाल्मीकि की भूमि है। बहुत लोग यहाँ पर आए, बहुत से लोग यहाँ पढ़ के गए। यहाँ पर आर्यभट्ट का भूमि है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि बिहार एक बार पूर्ण अपने प्राचीन गाथाओं को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़े। चलिए, बदलाव चाहिए या नीतीश कुमार सही है? देखिए, कहा गया है कि एक व्यक्ति के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता होती है वो 10 साल तक होती है। लगभग 10 साल में जितने सृजनात्मक क्षमता है लगभग उतना में कर देता है। और अगर भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर यहाँ थोड़ा बदलाव होती है तो अच्छी है। इससे क्या होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगी अगर बदलता रहेगा राजनीति तो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव चाहिए, थोड़ा सा बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार सही है? बिल्कुल बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार अपने योग्यता अनुसार, योग्यता से अधिक उनको समय कार्य दिया गया। 2005 से लेकर अभी तक उनको लगभग 19-20 साल तक उन्होंने टूट फूट की राजनीति की। उन्होंने सत्ता के लोभ में जनता का हित नहीं देखा। जितना उनको समय दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो अपने से बेहतर किए, लेकिन जनता के अकॉर्डिंग बेहतर उतना सक्षमता नहीं रहा। लेकिन अब के समय में बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, ताकि आगे आने वाले जो युवाएं हैं उनको और मौका मिल सके। युवाओं के लिए बेहतर कौन है? युवाओं के लिए बेहतर अभी फिलहाल कोई पार्टी नहीं है। अभी परिवर्तन बेहद जरूरी है। परिवर्तन चाहिए या नीतीश कुमार ही सही है? नहीं, परिवर्तन, बदलाव जरूरी है। क्यों चाहिए बदलाव? नीतीश कुमार सही से बिहार नहीं संभाल रहा? नहीं, संभल रहा है उनसे, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है। जनता ने उन्हें बहुत मौका दिया, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, पर अब बदलाव जरूरी है। संन्यास ले लेना चाहिए कह रहे हैं आप? हाँ, अब बदलाव होना चाहिए। कौन संभालेगा बिहार के लिए बेहतर? तेजस्वी यादव को एक बार मौका दिया जाना चाहिए इस चीज के लिए। तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए? मंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव युवाओं के लिए एक प्रेरणा के तौर पर बने हैं, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं हमेशा। उनको एक बार मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार बदलाव चाहिए, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। चिराग नहीं? चिराग पासवान वो भक्त हैं। किसके भक्त हैं? वो कहते हैं कि हम हनुमान भक्त हैं, ऐसे बीजेपी भक्त कहते हैं। वो खुद से कार्य नहीं कर सकते। जो भक्त होते हैं वो कार्य नहीं, वो तो भगवान की मर्जी से चलेंगे। वो अपने मर्जी से बिहार को चलाएंगे नहीं। वो तो भक्त हैं, वो किन्हीं और के वजह से कार्य करेंगे। तेजस्वी से क्या उम्मीदें हैं? तेजस्वी से उम्मीद है कि वो आए सत्ता पे और बिहार को एक अलग नज़रिया दे, यहाँ रोजगार लाएं।
यहाँ हमारे बिहार की जनता को कहीं रोजगार करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहाँ रहे, यहाँ सब लोग रोजगार करे, जॉब। रोजगार तो नीतीश कुमार दे रहे हैं ना, कहाँ दे रहे हैं? बोर्ड नहीं देखते बड़ा बड़ा रोजगार, मतलब नीतीश सरकार। अब कहा गया है ना कि आप सत्ता पे हो, तो नीतीश कुमार का तो वो पलटू चाचा है ही, तो उनका तो आदत है पलटना, तो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन ये जॉब का ऐलान तो तेजस्वी यादव ने ही किया। मतलब रोजगार का क्रेडिट अब तेजस्वी को देना चाहते हैं। हाँ, तेजस्वी को है ही। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला था कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, कहाँ दिए? बीजेपी के कार्यकाल में ही ये जॉब दे देते। कहता है कि मुख्यमंत्री ने दिया, बीजेपी के कार्यकाल में ही वो जॉब दे देते हैं। बीजेपी के साथ जब उनका गठबंधन था उस टाइम जॉब नहीं दिए, जब तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में आए तो ही जॉब क्यों दिए? वैकेंसी जो आया जॉब के लिए वो तेजस्वी यादव के गठबंधन में ही क्यों आया? बीजेपी के गठबंधन के साथ में भी दे सकते थे। कहीं ना कहीं तेजस्वी का योगदान जॉब में है, वो युवाओं के लिए प्रेरित हैं, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। क्रेडिट तेजस्वी को तेजस्वी को है ही, उनका ही है और उनको मौका मिलना चाहिए। और चचा को अब इस बार भी भारत सरकार में केंद्र में प्रधानमंत्री बना के रखे हैं। देखते हैं कितना डेवलप करते हैं हमारे बिहार को। विशेष राज्य के दर्जा के लिए अगला बार सरकार चेंज किए थे, इस बार तो उनका शासन चल रहा है केंद्र में, क्यों नहीं ले लिए विशेष राज्य? चलता तो विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलता। तो यही और चंद्रबाबू नायडू की वजह से हमारे देश में सरकार बनी हुई है। तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? क्यों इन्हें भी लगा कि नहीं, हमें भी अपने कुछ मंत्रियों को लेके इनके साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो मेरा अस्तित्व बचेगा नहीं, हम जाएंगे किधर? क्या होगा विधानसभा में, क्या लग रहा है 25 में तेजस्वी सरकार बना लेंगे? ये तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन आशा तो है तेजस्वी सरकार बना पाएंगे। इस बार बदलाव चाहिए या नीतीश कुमार ही सही है? नीतीश कुमार से जनता, बिहार की जनता उब चुकी है। 20 सालों से ये जो गद्दी पे बैठे हैं कुंडली मार करके, ऐसा कौन सा एग्ज़ाम नहीं है बिहार में जिनका पेपर लीक नहीं हुआ है? बिहार में शराबबंदी है कहने के नाम पे। बिहार में जो शराबबंदी है, तो शराबबंदी किन के थ्रू ये चल रहा है? जितने भी नीतीश कुमार के एनडीए के जितने भी नेता हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी का, सारा का पैसा इस शराब में लगा हुआ है। सारा का सारा एक पूरा तरीके से सिंडिकेट चलता है। बिहार में जो पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक क्या ये संभव है कि सरकार के लोगों को बिना के सहयोग के पेपर लीक हो जाए? एक पेपर लीक में एक संजीव मुखिया का नाम, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई संजीव मुखिया का नाम आता, मुखिया सरनेम मुखिया कहा जाता है। वह नालंदा के हैं, नीतीश कुमार का गृह जिला। आप बिहार का कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, चाहे वह बिहार पुलिस हो, दरोगा हो या फिर कोई भी हो, सचिवालय हो, उसमें आप देखेंगे कि 90% जो है वह नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का रहता है। बिहार का ये मुखिया का जो मैं अभी नाम लिया था, यह मुखिया इससे पहले बिहार एसएससी वाला जो पेपर लीक हुआ था उसमें इसका नाम आया, बिहार पुलिस पेपर लीक में नाम आया, बिहार दरोगा पेपर लीक में आया, और अब की बार हाल फिलहाल में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह मुख्य आरोपी है। और मुख्य आरोपी होने के बावजूद बिहार पुलिस अभी तक इसके घर पे नहीं गई है। मतलब नीतीश कुमार की मिली भगत से होती है, तो उनका सरगना ही है सारा। तो बदलाव चाहिए तो कौन है, विकल्प कौन है? विकल्प तेजस्वी है। आप तेजस्वी के 17 महीने का मात्र कार्यकाल उठा के देख लीजिए, चाहे वह बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों का भर्ती का मामला हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी का मामला हो, केवल 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए गए केवल शिक्षा विभाग में। और मैं स्वास्थ्य विभाग का बात करूं तो 3 लाख पद सृजन किए गए थे, यानी कि अप्रॉक्स लगभग 8 लाख रोजगार, 5 लाख तो मिल चुका था केवल तेजस्वी यादव के कार्यकाल में। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश जी थे तो दिए तो नीतीश जी ही, तो नीतीश कुमार तो 17 साल से पहले भी थे ना, इस तेजस्वी यादव के हटने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार के, तेजस्वी यादव के पहले का जो नीतीश कुमार थे उनका कार्यकाल देख लीजिए, और तेजस्वी यादव के बाद का कार्यकाल, ये दोनों कार्यकाल देख लीजिए। तेजस्वी यादव हटते हैं सत्ता से, फिर से बीपीएससी का एग्जाम होता है टीचर वाला और पेपर लीक होता है, बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है। तो बताइए, एक नॉर्मल जो कॉमन छोटा सा भी एक बच्चा भी बता सकता है कि केवल तेजस्वी आता है तो आके यहाँ पे नौकरी का अंबार लग जाता है, उनके पहले नहीं रहता, उनके बाद नहीं आता, अगर होता भी है तो केवल पकड़ लीक, यानी कि आप एक तरह से कहा जाए तो ये सरकार ही लीकेज वाली सरकार है। इसे डायपर की ज़रूरत है, जो किन्हीं को लीकेज होता है या फिर एक वॉल पुट्टी या फिर जो भी है, एक डॉक्टर लीकेज जैसा भी कुछ आता है, सरकार को उस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार लगाए। और यह बिहार में जो हर दिन पेपर लीक होता है,
उस पर कम से कम रोक लगाए। बिहार के जो बच्चों का भविष्य है, कम से कम उसके साथ यह खिलवाड़ न करे। बदलाव चाहिए यानी वो हर कोई चाहता है, बदलाव होके रहेगा। 2025 में और नीतीश कुमार जाएंगे। चलिए, जनता के बीच थे, खास करके युवाओं से हमने बातचीत की और अधिकतर युवाओं का यही कहना है कि बिहार में इस बार बदलाव चाहिए, नया विकल्प चाहिए। बाकी आप क्या को सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।